बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग इस वीडियो में डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का जो है रिमेनिंग पार्ट उसको देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड पंक्चुअलिटी, यानी कि टाइम और पंक्चुअलिटी की वैल्यू क्या है किसी भी प्लेस में, चाहे वो क्लिनिकल स्पेस हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फैमिली में गेट टुगेदर, कहीं पे भी टाइम या पंक्चुअलिटी की बात आ जाए। कहते हैं कि इफ़ यू आर ऑलवेज ऑन टाइम बट वन डे अराइव लेट, people will trust that it must have been some pretty serious. ओके कि वो कहते हैं कि अगर तो आप हमेशा टाइम पे आते हैं बट बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कभी कभार लेट हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपकी निगलेक्ट हो जाती है कि ये बंदा हमेशा टाइम पे आता है लेकिन आज ही लेट आया तो खैर है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक शख्स है, उसकी रूटीन ही बन जाती है कि वो टाइम कोई और देता है और बिल्कुल भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि वो टाइम पे आया हो। तो जब ये सिचुएशन आती है तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बंदा आके खुद की जितनी भी एक्सप्लेनेशन दे ले, किसी को भी उस शख्स पे ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो शख्स है उसने अपना ट्रस्ट लूज कर दिया होता है। लोगों का जो उसके ऊपर एतमाद होता है, या पेशेंट्स का, अगर डॉक्टर्स की बात करें कि डॉक्टर जो है इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे, अपने टाइम का, पंक्चुअलिटी का ख्याल नहीं कर रहे, तो पेशेंट्स का डॉक्टर के ऊपर से ट्रस्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एतमाद उनके ऊपर से उठ जाएगा। ठीक है। और फिर जब ये सिचुएशन आ जाती है कि आप कुछ भी कह लो, अपनी तरफ से जितनी भी मर्जी जो है वो एक्सप्लेनेशन पेशेंट्स को दे लें, जितनी भी सफाइयाँ पेश कर लें, पेशेंट्स का कभी भी वैसा ट्रस्ट डेवलप दोबारा से नहीं हो सकता डॉक्टर्स के ऊपर। इसके बाद वो कहते हैं कि पंक्चुअलिटी जो है हमारे पास, ठीक है, पंक्चुअलिटी इज अ पावरफुल वे टू शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। पंक्चुअलिटी एक हमारे पास ऐसा ताकतवर हथियार है कि जिससे हम लोग दूसरों को बता सकते हैं कि हमारे नज़दीक उनकी कितनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, इसको, इस पॉइंट को नेगेटिव वे में नहीं लेना, थिंक पॉजिटिव। ओके, ये पंक्चुअलिटी हमारे पास एक्चुअली में हमें नेचुरली तौर पे ये फीलिंग्स आती हैं कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल किसी क्लिनिक में ही जाते हैं तो वहाँ पे जब एक डॉक्टर हमें इम्पोर्टेंस देता है, जब एक डॉक्टर हमारे टाइम का, हमारे साथ की गई कमिटमेंट का ख्याल करता है और अपनी हर कही हुई बात पे पूरा उतरता है, तो हमें फील होता है कि वो अगला बंदा हमें इज्जत दे रहा है। ठीक है, ये एक नेचुरल थिंग है। और जब हमें फील होता है कि ये सामने वाला हमारा कितना कर रहा है, कितना ख्याल कर रहा है, हमारी एक एक चीज़ की कितनी परवाह कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग उस शख्स को क्या देना शुरू कर देते हैं, रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जब हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं तो हमें रिस्पेक्ट मिलती भी है। ठीक है, जब कोई अच्छी चीज़ करते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है, उसका जो फ्रूट है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसके बाद आ जाता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, यानी कि हम लोग अपनी चीज़ों को लेके, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पेशेंट हो, या किसी भी पर्सन की बात करने, वो अपनी चीज़ों के साथ कितना ज़्यादा सिंसियर है, अपनी चीज़ों का कितना ज़्यादा ख्याल करता है, कितनी ज़्यादा जो है वो उसको अपनी परवाह है, या अपनी चीज़ों की कितनी ज़्यादा परवाह है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कैरिंग आउट क्लिनिकल असाइनमेंट्स रिफ्लेक्ट्स इन ट्रस्ट इन लर्निंग एंड एफिशिएंट पेशेंट केयर। ओके, वो कहते हैं कि जब भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं हमारे ऊपर, हमारे क्लिनिकल जो है असाइनमेंट्स हैं उनकी बात कर लें, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी बात कर लें, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास उतना ही लर्निंग जो है उसमें हमारा इंटरेस्ट जो है वो शो होता है, और जो पेशेंट केयर है वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है।
जब हम लोग एक चीज़ के बारे में या किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना, तो उस काम में हमारा जो इंटरेस्ट है वो बज़ाहिर नज़र आता है, और जो हमारे पेशेंट है उनके ऊपर जो उसका इफ़ेक्ट हो रहा होता है, जो भी हमारे पॉजिटिव चीज़ें मिल रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, ये सब चीज़ें प्रॉपर शो होती हैं। A doctor is expected to have a responsible attitude of his or her patient, and patient also expected the same uh, attitude from doctor. Okay. जो डॉक्टर है वो भी पेशेंट से रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल बने। डॉक्टर जिस तरह से उन्हें गाइड कर रहे हैं, जो कुछ उन्हें समझा रहे हैं, जो कुछ उन्हें बता रहे हैं, जिन चीज़ों से परहेज करने का कह रहे हैं, जो जिस तरह की भी गाइडेंस कर रहे हैं, पेशेंट उसी तरह का रिस्पॉन्स डॉक्टर को शो करवाए। ठीक है। और पेशेंट भी यही चाह रहे होते हैं कि जिस तरह का वो बिहेव डॉक्टर्स का उनके साथ चाहते हैं, वैसा ही डॉक्टर उनके साथ क्या करें, बिहेव जो है शो करें। इनकंसिस्टेंसी ऑफ दिस एटीट्यूड इंडिकेट्स हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम लोग अपनी चीज़ों के लिए सीरियस नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, अगर हमें अपनी चीज़ों की, अपनी डिजीज़ की, जो भी चीज़ें हैं, या हम लोग किसी की बातों को सीरियस नहीं लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट की बात करें, तो अगर पेशेंट डॉक्टर की बातों को सीरियस नहीं लेगा, बहुत सी डॉक्टर की बातें उनको क्या करना शुरू कर देगा, इग्नोर करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर डॉक्टर है वो पेशेंट की बातों को, पेशेंट की चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देगा, तो जब ये चीज़ें हमारे पास, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, उस सिचुएशन में आके हम लोग कभी भी अपनी चीज़ों को हील नहीं कर सकते, कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकते। अब आ जाता है हमारे पास इंटेग्रिटी इन रिपोर्टिंग पेशेंट्स फाइंडिंग्स। ठीक है। किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में इंटेग्रिटी जो है वो फंडामेंटल है, यानी कि इंटेग्रिटी के ऊपर बेस कर रहा होता है कोई भी प्रोफेशन हो। इंटेग्रिटी क्या करती है, ट्रस्ट डेवलप करती है। पेशेंट्स कैन नॉट रिसीव एडिक्वेट केयर विदाउट ट्रस्ट इन हर फिजिशियन। ठीक है। जो पेशेंट्स होते हैं वो केयर जो है वो उतनी ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाते अगर उसमें ट्रस्ट, उस चीज़ के अंदर ट्रस्ट ना हो। अगर पेशेंट का फिजिशियन के ऊपर ट्रस्ट ना हो तो वो उतनी ज़्यादा केयर जो है खुद में रिसीव नहीं कर पाएंगे जितना कि उन्हें उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर फिजिशियन कह रहा है ना, आपने ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी, ये काम करना है, ये काम नहीं करना, और फिजिशियन जो पेशेंट है उसे उसका डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल अब डॉक्टर उसे कुछ खाने को दे और वो कहे कि पेशेंट के दिमाग में ये सोचे आए कि ये मुझे पता नहीं क्या दे रहा है, या फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक दिन खाए और उसके खाने से उसको कोई किसी जगह पे पेन हुई हो या जो भी हो, और वो क्या पेशेंट की थिंकिंग क्या हो कि वो डॉक्टर की बताई हुई चीज़ को अपनी उस पेन के साथ कंपेयर कर दे कि डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ खाने को दी है और मैंने ये चीज़ खाई है, उसके बाद मुझे यहाँ पे पेन हुई है और मैंने अब ये चीज़ नहीं खानी, और हालांकि वैसे ऐसी कोई बात ही ना हो। तो जब ये सिचुएशन होगी ना कि डॉक्टर पेशेंट्स जो होंगे डॉक्टर की चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम लोग पेशेंट्स को उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाएंगे जैसा कि करना चाहिए, और ना ही पेशेंट्स की रिकवरी वैसी होगी जैसे कि होनी चाहिए। तो इसीलिए पहले भी हमने स्टार्टिंग में ही इसमें बात की थी कि इस जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, इसकी जो बेस है वो है ही ट्रस्ट पे और ऑनेस्टी पे। ये दोनों चीज़ें होंगी तो आगे फर्दर प्रोसेस होगा, जब यही नहीं होंगी तो आगे फर्दर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। पेशेंट्स seek physicians whom they view as a professional who is honest and reliable। ठीक है। पेशेंट्स जो है उन फिजिशियंस को देखते हैं जो उनके साथ ऑनेस्ट हो, उनके साथ रिलायबल हो। इसके अलावा अगर ट्रस्ट नहीं होगा, अगर पेशेंट्स जो है देखेंगे कि डॉक्टर उसके ऑनेस्ट नहीं है, उसको कहता कुछ है करता कुछ है, तो इस तरह की जब सिचुएशंस आ जाती है ना तो फिर मामला हमेशा ख़राब होते हैं, कुछ भी ठीक नहीं होता। अब आ जाते हैं ग्रेप्स नॉलेज अबाउट पेशेंट्स अंडर केयर। ओके, अ डॉक्टर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ ग्रेप्स नॉलेज ऑफ पेशेंट्स इंटरव्यूज एंड शुड बी इक्विप्ड विद बेसिक लिटरेचर अबाउट द पेशेंट्स इलनेस। अब इस वाले पॉइंट पे उन्होंने बात की है कि अगर आप
किसी पेशेंट का जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उसके बारे में जो है नॉलेज ले रहे होते हैं, उससे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, या पेशेंट आपको बता रहा होता है, तो आपको उसकी उस डिजीज़ के बारे में, उस पेशेंट्स के बारे में इतना मतलब कि इतना नॉलेज होना चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब पेशेंट कमिंग डे आपके पास आए, ठीक है, नेक्स्ट डे आपके पास आए, तो आपको कोई ऐसी बात मतलब कि किसी ऐसी बात की ज़रूरत पेश ना आए कि जो आपको पेशेंट से खुद पूछनी पड़े। मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हैं आप पेशेंट से क्लियर करें, उससे पूछें। जब इंटरव्यू लिया जा रहा हो तो पेशेंट की जगह पे बैठ के, यानी कि खुद को पेशेंट की जगह पे बैठा हुआ फील करें। जब डॉक्टर पेशेंट आया हो, डॉक्टर उसका इंटरव्यू ले रहे हो, तो डॉक्टर को चाहिए कि वो पेशेंट की जगह पे बैठ के उसकी सिचुएशन को फील करें। तभी जितना ज़्यादा वो उसको फील करेंगे, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, जितना ज़्यादा उसकी चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इससे पहले अगर वो किसी फिजिशियन के पास से होके आया हुआ है, उसका वो सारा बैकग्राउंड उनको पता होगा। इसके बाद फैमिली में पेशेंट की जिसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, उस शख्स से पेशेंट के बारे में जानना, सारी मालूमात लेना, ये सब चीज़ें डॉक्टर को पता होनी चाहिए। इसके बाद ही जाके डॉक्टर अपने जो भी उसकी डिजीज़ प्रोसेस है, जो भी उसकी ट्रीटमेंट का प्लान है, वो सारा जो है वो डिवेल्प कर पाएगा। एन एक्सपेक्ट ऑफ हिज पैटर्न इज व्यूड एज अ पॉजिटिव प्रोफेशनल एटीट्यूड। और जब ये चीज़ आएगी तो इससे हमारे पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो होता है डॉक्टर्स का पेशेंट के ऊपर। यानी कि फॉर एग्जांपल पेशेंट फर्स्ट डे आया है डॉक्टर के पास, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो हेजिटेट फील कर रहा है, या डॉक्टर से वो किसी बात से वो डरा हुआ है, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो वो कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो उसने डॉक्टर को खुद से नहीं बताई, ठीक है। और जब नेक्स्ट डे पेशेंट डॉक्टर के पास आया है, और जब उसने डॉक्टर से वो चीज़ें सुनी हैं अपने अबाउट, जो उसने खुद से तो डॉक्टर को नहीं बताई, लेकिन डॉक्टर उन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है, तो उसके अंदर एक कह लें कि एक पॉजिटिव ना उसके अंदर से वाइब्स निकल रही होती हैं। उससे बहुत पहले तो वो हैरान भी होता है, और फिर उसे खुशी भी होती है इस चीज़ की कि ये डॉक्टर वाकई ही मुझे समझ रहा है, मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है। और फिर जब ये सिचुएशन आती है, तो वो पेशेंट जो नहीं भी बता रहा होता, वो पेशेंट खुद ब खुद जो होता है डॉक्टर को अपनी चीज़ें बताना शुरू कर देता है। और जब डॉक्टर और पेशेंट दोनों तरफ से इक्वल हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेवलप होंगी, ठीक है, तो हमारे पास डॉक्टर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करवाएंगे पेशेंट के ट्रीटमेंट में। और जो पेशेंट है अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की एक एक बात को जो है अहमियत देंगे, तब हमारे पास जाके जो रिजल्ट्स हैं, जो ट्रीटमेंट है, जो भी है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लैक ऑफ हिज इंडिकेट्स पुअर वर्क एथिक एंड इनसफिशिएंट इंटेलेक्चुअल स्टेमिना। और जब इस चीज़ की हमारे पास कमी होगी, तब हमारे पास यानी कि तो फिर पेशेंट को क्या लगेगा कि ये डॉक्टर तो उसे समझ ही नहीं पा रहा, या उसके अंदर से वो खौफ नहीं, पेशेंट के अंदर से वो खौफ नहीं ख़त्म हो रहा, जिसकी वजह से जिस भी चीज़ के लिए वो खौफ ज़्यादा है, वो खौफ उनके अंदर से जा नहीं रहा, या वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, उसे डॉक्टर की समझ नहीं आ रही है, या डॉक्टर को उसकी समझ नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो हमारे पास नेगेटिव वाइब्स क्रिएट्स होती हैं, और ये हमारे पास पुअर वर्क एथिकल जो है वो पुअर वर्क जो है इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अवेलेबिलिटी टू द पेशेंट्स के लिए जो है अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स are expected to be available to their patients on a daily basis through appointments or telephone. On leave, doctors should be in contact with patients, inform other about leave in advance, or introduce his or her patient to another doctor who will care the patient in his or her absence. ठीक है, अवेलेबिलिटी डॉक्टर की पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, या पेशेंट किसी वजह से जो है उसे कोई इमरजेंसी आ गया और पेशेंट जो है वो थोड़ा लेट हो गया है, तो इस बात पे डॉक्टर को पेशेंट के साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है, वैसा ही बिहेव रखना चाहिए जैसे कि वो उसने पहले दिन पेशेंट के साथ बिहेव रखा था। और ये समहाउ सिचुएशन एक दफ़ा क्रिएट हो, या 2 दफ़ा हो, या 3 दफ़ा हो, तो इन सिचुएशंस की बेस पे जो है
पेशेंट के साथ बिहेव चेंज नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसकी बहुत कोई मजबूरी हो, बहुत कोई ऐसी बात हो जो नहीं बता सकता, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो नहीं बता सकता, बहुत सी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेके पेशेंट के साथ बिहेव चेंज नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर डॉक्टर्स की बात करें कि अगर डॉक्टर जो है उन्हें कोई इमरजेंसी आ गई है या उन्हें कहीं जाना पड़ गया है और वो पेशेंट्स को, तो इस सिचुएशन में डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि अपनी लीव, ठीक है, और अगर इमरजेंसी आ गई तो उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा ये कि अपना जो टेलीफोन कांटेक्ट है पेशेंट्स के साथ वो रखना चाहिए, ठीक है, ताकि पेशेंट्स कांटेक्ट में तो रहे ना, उन्हें कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अगर तो डॉक्टर को पता है कि उसने किसी दिन छुट्टी करनी है तो उसने इस दिन उसकी लीव होगी, तो उसको पहले से ही पेशेंट को उस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। और अपने पेशेंट के बारे में जो है एडवांस में ही जो भी उसका पेशेंट है किसी अपने फेलो डॉक्टर को अपने पेशेंट के बारे में बता देना चाहिए, जो कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखे, उसकी चीज़ों को देखे, ठीक है, ताकि पेशेंट को किसी भी चीज़ की कमी फील ना हो, किसी भी चीज़ की किसी भी वजह से वो मायूस ना हो। अब आ जाता है रिलेशनशिप विद पेशेंट्स, hospital staff, fellow students, colleagues, and faculty members are expected to be a mutual support, respect, and professional honesty. Difficulty in dealings with above all may leads to health problem or personality issues. अब यहाँ पे उन्होंने बात की है कि जब आपका रिलेशन चाहे पेशेंट्स के साथ हो, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ हो,